दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों के साथ ये जो आपने देखा होगा ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर और रद्द मरज़ियत रिसर्च सेंटर पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले संडे तक इसका लेंटर जो है वो इंशाल्लाह डल जाएगा अल्लाह के फजल करम के साथ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक बड़े ही मुखय्यर हज़रात से मिलने चले गए। तो जब हम वहाँ गए बैठे, उन्होंने बड़े इखलाक के साथ हमें बिठाया, हमारे लिए चाय वगैरह बनाई। तो गुफ्तगू होने शुरू होगी। उनको आने का मकसद बयान किया गया। इस तरह यहाँ पे एक मस्जिद की तामीर हो रही है और उसके नीचे जो है बेसमेंट जो बन रहा है वो ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर के लिए बन रहा है। तो आप हज़रात से तावन के लिए आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि कितनी ज़मीन है जिस पे ये रिसर्च सेंटर बन रहा है। तो हमने बताया 10 मरले जगह है। तो उन्होंने पूछा आपने इसका कोई एस्टीमेट लगवाया है। तो हमारे दोस्तों ने उनको बताया कि ये काम शुरू हो चुका है, बेसमेंट के नीचे दीवारें इतनी इतनी खड़ी हो गई हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर भी क्या इसका एस्टीमेट है कि ये जो मस्जिद ऊपर पूरी मुकम्मल तामीर होगी, पूरा मुकम्मल काम, तो इस पर कितना खर्च आएगा, कोई इंजीनियर ने आपको बताया हो। तो हमने उन्हें कहा कि हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, ठेकेदार साहब हैं, उन्होंने हमें बताया तकरीबन कोई 80-90 लाख के करीब इसका खर्च आएगा। तो उन्होंने कहा चलें 10 लाख और एस्टिमेट ऊपर कर लें, यानी 1 करोड़ रुपया तकरीबन इस पर खर्च आएगा। हमने कहा जी ऐसा कर लें। उन्होंने पूछा तो ये जो मस्जिद है इसमें कितने अहबाब नमाज़ पढ़ सकते हैं, कितने लोगों की जगह होगी। तो हमारे साथियों ने बताया कि बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जब इंशाल्लाह बन जाएगा तो तकरीबन 200-250 बंदों की यहाँ पे गुंजाइश होगी नमाज़ पढ़ने की। तो उन्होंने आवाज़ दी अपने बच्चे को और कहा जाओ कैलकुलेटर लेके आओ। हम हैरान हो गए कि पता नहीं कैलकुलेटर से उन्हें क्या करना है। तो मेरे जहन में उस वक्त ये बात आई कि शायद ये उसकी सही तखमीना लगाना चाहते होंगे, चूँकि खुद भी शायद इनका तल्लुक़ कहीं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होगा। तो बराबर कैलकुलेटर बच्चा लेके आया, उन्होंने पकड़ लिया और बैठ के कुछ कैलकुलेशन करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन की है कि आपका जो एक मुसल्ला है, जो एक जहाँ शख्स नमाज़ पढ़ेगा, इसकी लागत तकरीबन कोई 50,000 के करीब बन रही है। तो हमें चूँकि इस बात की समझ नहीं थी, हमने पूछा जी हम आपकी बात समझे नहीं। उन्होंने कहा 200 मसल्ले अगर हम करें इस पूरी मस्जिद के अंदर तो फ़ी मसल्ला 50,000 रुपये का लगाएं तो फिर 1 करोड़ रुपया बन जाता है। इसमें मस्जिद की ज़मीन, इसमें मस्जिद का बेसमेंट, मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर शामिल कर लें। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना 2 मसल्ले जो है वो आपको हदिया करता हूँ। मैं अपने वालिद साहब के और अपने वालदा के नाम पर 2 मसल्ले आपको हदिया करता हूँ। तो ये आप मुझसे 1 लाख रुपया उनका मुझसे ले लें। हम हैरान हो गए। उन्होंने फिर कहा कि मैं अपना और अपनी बीवी के नाम से भी 1 मसल्ला हदिया करना चाहता हूँ, यानी एक दोनों की तरफ से। तो 2 लाख आपके पास आ गए मेरी तरफ से। तो उसने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं इनके नाम पर भी 2 मसल्ले वक़्फ़ करना चाहता हूँ, हदिया करना चाहता हूँ। तो ये आपके टोटल बन गए 3 लाख रुपये और मेरी तरफ से 6 मसल्ले जो हैं वो हदिया हो गए हैं। तो इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मज़ीद तावन करूँगा। तो ये इंशाल्लाह ताला आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें तो कल आपके अकाउंट में ये 3 लाख रुपया जो है 6 मसल्लों का हदिया आपको पेश कर दिया जाएगा। अब हम सारे, क्योंकि हमने कभी ऐसी पहले बात सुनी नहीं, हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ये जी आपके ज़हन में कैसे आइडिया आया। तो उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर अक्सर जगहों पे ऐसा ही होता है कि वो सारी पूरी मुकम्मल कास्ट निकाल कर तो वो फिर लोगों के सामने ये बात रखते हैं कि जी फ़ी मसल्ला जो है इतना बनता है, अगर कोई हदिया करना चाहे अपने किसी अजीज़ के नाम से, वालिदैन के नाम से, बच्चों के नाम से, बहन भाइयों के नाम से, तो वो कर सकता है। तो इस तरह वहाँ पे चलता है। तो मैंने कहा इसी तरह मैं भी क्यों ना इस कार खैर में अपने वालिदैन के नाम से, अपने मियाँ बीवी के नाम से और बच्चों के नाम से हदिया करूँ। तो ये तो हो गया हदिया। अब इसके अलावा इंशाल्लाह ताला जब आप इसमें लेंटर डालेंगे तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उस वक्त भी आपके साथ तावन करूँगा और भरपूर तावन करूँगा। और उन्होंने इस बात पर बड़ा अप्रिशिएट किया कि मस्जिद तो बहुत बनती हैं, मगर ये जो आप उसके नीचे बेसमेंट बना रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, वहाँ पे आप सेमिनार करवाएंगे, कोर्सेज़ करवाएंगे, उलमा को बुलाएंगे और वहाँ पे दर्स होगा। तो माशाल्लाह उन्होंने कहा इस काम की बड़ी ज़रूरत थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुखातिब करके खुसूसी कहा कि आप जैसे बंदे अगर ये काम करें तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है कि अगर रद्द मरज़ियत रिसर्च सेंटर पे आप लेक्चर दें, वहाँ पे लोगों को बुलाएं, वहाँ ठहराएं। हमने बताया कि उसके नीचे हम बेसमेंट के अंदर 2 कमरे बना रहे हैं, एक लाइब्रेरी बन रही है, उसके साथ उलमा के लिए एक बड़ा बेहतरीन कमरा बन रहा है। तो वो बड़े खुश हुए। बल्कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला जो बेसमेंट में कमरा बनेगा जहाँ पे दूर दराज से साथी आके ठहरेंगे, कोर्स करेंगे, तो इंशाल्लाह उस कमरे का जो खर्च है वो भी मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। तो दोस्तों अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुआ कीजिए कि ये ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर जो है ये बन जाए और इंशाल्लाह ताला इस पर रद्द मरज़ियत के हवाले से काम शुरू हो जाए। आप तमाम अहबाब के तावन की ज़रूरत है, आप तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला ये काम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो खैर हम दोस्त फिर जब वहाँ से वापस आ गए तो रास्ते में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें इस बंदे ने किस तरह 6 मसल्ले हदिया किए। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उसके स्कूल पढ़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद जो लोग उन मसल्लों पे आकर सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ेंगे उन बच्चों को उसका सवाब मिलता जाएगा। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों के नाम पे, अपने घर वालों के नाम पे चाहे मिलकर 1 मसल्ला वक़्फ़ कीजिए, चाहे अलग अलग कीजिए, इस कार खैर में हिस्सा डालिए और अपनी आखिरत का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया कमा लीजिए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.